नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एपी डे ट्रेडिंग पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सही स्टॉक्स का चुनाव कैसे करें। अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या अपनी रणनीति को और मजबूत करना चाहते हैं, तो हम दो प्रमुख तरीकों फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स को कैसे पहचाना जाए, खासकर भारतीय बाजार में। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक चुनना सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। यह एक कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके प्रदर्शन का विश्लेषण करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह लॉन्ग टर्म में एक अच्छा निवेश है या नहीं। यहाँ आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह कंपनी भविष्य में बढ़ने की क्षमता रखती है। यहाँ कुछ प्रमुख चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। रेवेन्यू और प्रॉफिट। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखें। क्या इसका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है? क्या यह लगातार प्रॉफिट कमा रही है? पीई रेशियो, यह आपको बताता है कि एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। उदाहरण के तौर पर एक कम पीई रेशियो का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा संकेत है। कर्ज का स्तर। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें। एक उच्च डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी पर ज्यादा कर्ज है, जो जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस एक बेहतरीन तरीका है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज या एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियां मजबूत फंडामेंटल्स वाली होती हैं, जो इन्हें वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाती है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। इस तरीके में कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि प्राइस चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स को देखा जाता है, ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि स्टॉक की कीमत आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ कुछ मुख्य टूल्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी। कैंडलस्टिक चार्ट्स, ये स्टॉक की प्राइस मूवमेंट्स को समय के साथ दिखाते हैं। आप इन्हें ज़ेरोधा के काइट या ट्रेडिंग व्यू जैसी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। मूविंग एवरेज, ये प्राइस डेटा को स्मूथ करते हैं ताकि आप ट्रेंड्स को पहचान सकें। उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक की कीमत 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाती है, तो यह एक ऊपर जाने वाले ट्रेंड का संकेत हो सकता है। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यह बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट अधिक खरीदा गया या ओवरसोल्ड अधिक बेचा गया है। अगर आरएसआई 70 से ऊपर है तो स्टॉक ओवरबॉट हो सकता है, जबकि 33 से नीचे होने पर इसे ओवरसोल्ड माना जाता है। टेक्निकल एनालिसिस उन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं। तो अगर आप डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो यह तरीका आपके लिए सही हो सकता है। अब जब हमने दोनों प्रकार के एनालिसिस को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स की। ग्रोथ स्टॉक्स, ये वो कंपनियां होती हैं जो बाजार की तुलना में तेजी से बढ़ रही होती हैं। भारत में उदाहरण के तौर पर इन्फोसिस या टीसीएस जैसी टेक कंपनियां ग्रोथ स्टॉक्स की श्रेणी में आती हैं। इन स्टॉक्स की कीमतें अधिक हो सकती हैं, लेकिन निवेशक उम्मीद करते हैं कि ये कंपनियां तेजी से आगे बढ़ेंगी। अगर आप ज्यादा रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं और ऊंचे रिटर्न की तलाश में हैं, तो ग्रोथ स्टॉक्स आपके लिए हो सकते हैं। वैल्यू स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो अपने वास्तविक मूल्य की तुलना में कम कीमत पर मिल रहे होते हैं। एसबीआई और आईटीसी इसके उदाहरण हैं। ये तेजी से नहीं बढ़ते, लेकिन मजबूत फंडामेंटल्स के साथ होते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ कुछ तेजी से अपनाए जाने वाले टिप्स हैं जो आपको भारतीय बाजार में सही स्टॉक्स चुनने में मदद करेंगे। पहला, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। अपनी सारी पूंजी एक ही स्टॉक या सेक्टर में न डालें। अपने निवेश को बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक और एफएमसीजी जैसे विभिन्न उद्योगों में फैलाएं। दूसरा, डिविडेंड्स पर ध्यान दें। उन कंपनियों में निवेश करें जो नियमित रूप से डिविडेंड्स देती हैं, जैसे टाटा स्टील या कोल इंडिया। यह आपके स्टॉक के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ नियमित आय भी प्रदान कर सकता है। तीसरा, अपडेटेड रहें। मार्केट की खबरों, आर्थिक विकास और उद्योग के रुझानों पर नजर रखें। मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी मदद कर सकते हैं। चौथा, हाइप का पीछा न करें। बिना रिसर्च किए ट्रेंडिंग स्टॉक्स में निवेश न करें। ट्रेंडिंग स्टॉक्स आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च करें। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अपनाएं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस, अब आपके पास सही स्टॉक्स चुनने के लिए ज़रूरी टूल्स हैं। साथ ही ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स के बीच अंतर जानने से आप एक मजबूत पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निवेश से जुड़े और भी टिप्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में मुझे बताएं।
आपका पसंदीदा स्टॉक एनालिसिस तरीका क्या है? धन्यवाद और निवेश करते रहें।